गोविंद क्लासेस पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब आज हम आपको जी कप मतलब डी फार्मा, जी कप में तो ए ग्रुप बी, बी ग्रुप बी ये सब आ जाते हैं। हम स्पेशली आपको डी फार्मा के बारे में पूरी जानकारी एक्स बाई जेड जितना भी कुछ होता है, कौन बच्चे एडमिशन ले लेते हैं, क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत है, कौन से फॉर्म अप्लाई करने की जरूरत है। ऐसा तो नहीं है आप कहीं आपको कोई जानकारी नहीं है, आप गलत कॉलेज में एडमिशन ले लें, आपकी साल खराब हो जाए, आपका रुपए खराब हो जाए। इस तरीके से मैं आपको सारी जानकारी यहाँ पर देंगे ताकि आपको कोई भी गलती से गलत जगह एडमिशन ना ले लें। कौन सी डिटेल रहेगी आप यहाँ पर चेक कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या क्या रहेगा, जी कप एडमिशन 2024 जो नया एडमिशन सेशन रहेगा 24 to 26 वाला डी फार्मा का रहेगा। कौन से छात्र डी फार्मा में एडमिशन ले सकते हैं, डी फार्मा में कब से एडमिशन होंगे, डी फार्मा में एडमिशन लेने के लिए योग्यता, जी कप फॉर्म जरूरी है या नहीं। सबसे बड़ी बात है जी कप फॉर्म यहाँ होता क्या है, सबसे बड़ी बात यह है, वो जानकारी हम यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही अच्छे वे में देंगे। और आपके साथ ही संबंधी दूर रहने वाले जितने भी लोग हैं आपकी जानकारी में हैं, आप उन तक वीडियो जरूर पहुंचाइए, क्योंकि जी कप में बहुत से बच्चे एडमिशन जब डी फार्म लेते हैं तो जीकप के बारे में उनको बिल्कुल जानकारी नहीं होती है, क्योंकि पिछले साल से ही जीकप फॉर्म अप्लाई किया गया है। क्या है जीकप फॉर्म, वो सारी जानकारी आज हम यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आपके जहां भी आप अगर डी फार्मा में मेडिकल डिपार्टमेंट से हैं तो आप उन तक जरूर वीडियो पहुंचाइए जो मेडिकल लाइन, नर्सिंग लाइन में ऑलरेडी पहले से ही जुड़े हुए हैं। तो चलिए हम यहाँ पर बताते हैं आपको डी फार्मा में एडमिशन लेने से पहले डी फार्मा में क्यों डिले हो रहा है वो हम आपको बताएंगे। डी फार्मा में अब एडमिशन लेने से पहले आपको एक फॉर्म होता है जो आपने, अगर अभी आपने कोई भी फॉर्म नहीं भरा, चलो यहाँ पर हम यहाँ से शुरू करते हैं। जी कप फॉर्म, ठीक है, ये जी कप जो फॉर्म होता है, ठीक है, ये फॉर्म डी फार्मा मतलब पॉलीटेक्निक या फिर आप डी फार्मा करते हैं या आप गवर्नमेंट कॉलेज से एग्रीकल्चर के बहुत सारे कोर्स करते हैं, ऐसे बहुत सारे कोर्स होते हैं, उसमें अगर आपको एडमिशन लेना है गवर्नमेंट कॉलेज जो बीटी यूपी, क्या होता है अपना जो बीटी यूपी, ये इधर से कौन सा आ रहा है, चलो इधर से काला आ रहा है, दोनों काला आ रहा है, रेड मार रहा हूं, ठीक है, जो बीटी यूपी आपको ये दिख रहा है ऊपर की नहीं दिख रहा है, बताइए, दिख रहा होगा। बीटी यूपी जो बोर्ड है ना, बीटी यूपी वाला बोर्ड, यही बीटी यूपी ही जीकप का एंट्रेंस करवाता है। जीकप एक एंट्रेंस परीक्षा है। जीकप क्या है, एक अपनी जीकप एक प्रवेश परीक्षा है। क्या है, प्रवेश परीक्षा, ठीक है। जो आप अगर इंजीनियर लाइन से, जैसे आप केमिकल लाइन से पॉलिटेक्निक करते हैं, फर्टिलाइजर से आप पॉलिटेक्निक करते हैं, एग्रीकल्चर से सॉरी इलेक्ट्रिकल से आप पॉलिटेक्निक करते हैं, या फिर आप मैकेनिकल से पॉलिटेक्निक करते हैं, मतलब सीधी भाषा में समझिए, अगर आपको पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना है तो जीकप का फॉर्म भरना कंपलसरी है। यही अपना, और फॉर्म भरना जरूरी नहीं है, परीक्षा में बैठना भी जरूरी है। वहीं आप अगर डी फार्मा में एडमिशन लेते हैं, किसमें, अगर आप वहीं पर डी फार्मा में एडमिशन लेते हैं, डी फार्मा में, तब भी आपको जी का फॉर्म बहुत ज्यादा कंपलसरी है। डी फार्मा में अगर आपने डी फार्मा में जी कप का फॉर्म नहीं भरा है, किसका, जी कप का फॉर्म नहीं भरा है आपने, तो ये समझ लिए आपका एडमिशन नहीं होगा, आपका एडमिशन नहीं होगा अगर आपने जी का फॉर्म नहीं भरा। ये बात याद रखिए, किसी भी कॉलेज के बहकावे में मत आइए, किसी भी काउंसलर के बहकावे में मत आइए, आपको बिल्कुल उनके बहकावे में नहीं आ रहा है। वो कहेंगे कि कोर्ट में केस चल रहा है, कि ये चल रहा है, वो चल रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा है, क्योंकि पिछली साल ही कोर्ट ने आदेश के लिए खारिज कर दिया था, आदेश के लिए खारिज नहीं किया, कर दिया था, मतलब जिन लोगों की अपील थी कि जीकप फॉर्म डी फार्मा से हटाया जाए, मतलब जीकप प्रवेश परीक्षा जी डी फार्मा से हटाई जाए, मगर ऐसा कोर्ट ने मना कर दिया था कि हम ऐसा नहीं करेंगे। आपको डी फार्मा में एडमिशन लेना है तो जीकप प्रवेश परीक्षा के बाद ही जीकप में डी फार्मा में एडमिशन होगा। कोर्ट ने ये पिछली साल ही अलाउ कर दिया है। लोग जाते हैं कोर्ट में, अपनी अपनी याचिका दायर करते हैं, मगर कोर्ट बिल्कुल नहीं सुन रहा है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से लगातार सालों से, पिछला
ये लोग जो प्राइवेट कॉलेज वाले थे लगातार घपला कर रहे थे, मनमानी फीस कर रहे थे। इसीलिए सरकार ने क्या किया वहां पर, इसीलिए सरकार ने क्या किया, कोई भी कॉलेज मनमानी नहीं कर पाए। क्या नहीं कर पाए? मनमानी नहीं कर पाए। उसके लिए जी कप का फॉर्म कंपलसरी कर दिया है। जी कप प्रवेश परीक्षा, जी कप प्रवेश परीक्षा डी फार्मा में एडमिशन लेने के लिए यह परीक्षा कंपलसरी कर दी है। ये परीक्षा आपने नहीं दी है तो आप इस साल एडमिशन मत लीजिए, अगले साल प्रवेश परीक्षा आप दीजिए जी कप की। और इस चैनल पर आपको बता दिया जाएगा कब कब जी कप के फॉर्म भरे जाते हैं, कब कब डी फार्मा में एडमिशन लेने से पहले जो प्रवेश परीक्षा कराई जाती है तब उसमें कब फॉर्म आते हैं, कब भरे जाते हैं, कब उसकी परीक्षा होगी। सारी जानकारी गोविंद क्लासेस पे आपको मिलती रहेगी। आप कोशिश करिए, आपके साथी संबंधी जो भी हैं उनसे बोलिए कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत सारी जानकारी आपको यहां मिलती रहेगी। तो आप गलती से अगर आपने जीकप का फॉर्म नहीं भरा है, ये जो जीकप का फॉर्म नहीं भरा है, तो आप कहीं भी डी फार्मा में एडमिशन मत लीजिए। कॉलेज आपसे रुपए ले लेगा, आपको ऐसी बात नहीं है, रसीद भी काट के दे देगा, प्रवेश पत्र भी बना के दे देगा, सब कुछ बना के दे देगा, मगर आपका एडमिशन नहीं होगा। वो बोलता रहेगा कि दिसंबर में हो जाएगा, जनवरी में हो जाएगा, फरवरी में हो जाएगा, मगर आपका एडमिशन बिल्कुल नहीं होगा। फिर जब अगला सेशन चल जाएगा तब वो आपसे कहेगा आप जी कप का फॉर्म भरिए, परीक्षा में बैठिए, उसके बाद जो रैंक कार्ड होगा उसके द्वारा मैं आपका एडमिशन करेंगे। समझ में आ रहा है आपके अच्छे से? तो प्रवेश परीक्षा डी फार्मा में एडमिशन लेने के लिए जी कप का फॉर्म जरूरी है। जी कप के फॉर्म कब आएंगे, कैसे क्या होगा, सारी जानकारी हम इस यूट्यूब चैनल से आपके लिए बताते रहेंगे। तो आप कोशिश करिए कि चैनल सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि जब भी कोई नई नई वीडियो आएगी आपको पता चलती रहेगी। आप अगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आपको वीडियो मिस भी हो जाएगी। और सब्सक्राइब करने में किसी का कोई खर्चा नहीं है, नहीं हमारा नहीं आपका, एक छोटा सा बटन है उसको दबा दीजिए, बस सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक भी करते रहिए। और जो भी आपको जानकारी लेना है कमेंट बॉक्स में करिए, कमेंट बॉक्स में आपको 24 घंटे के भीतर रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, आपको यह समझ में आ रहा होगा। दूसरा क्या था, डी फार्मा में कौन से छात्र एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो जो जिस बच्चे ने जीकप परीक्षा दी है वो ही बच्चे डी फार्मा में एडमिशन ले सकते हैं। आगे क्या क्वेश्चन था, डी फार्मा में एडमिशन कब से होंगे। ये जो नया सेशन चल रहा है, जो अभी एडमिशन होने वाले हैं, जो काउंसलिंग चल रही है, जो ए ग्रुप की काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है लगभग, तो इस बार जो 2024 में एडमिशन हो रहे हैं उसके एडमिशन लगभग 20 तारीख से जहां तक है डी फार्मा में एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। और उन्हीं बच्चों का एडमिशन होगा जिसने जी कप, किसका, जी कप का फॉर्म भरा हुआ हो। जी कप कुछ भी नहीं है, प्रवेश परीक्षा है। जैसे एमबीबीएस करते हैं उसके लिए नीट जरूरी होता है, बीटेक करते हैं उसके लिए आईआईटी जरूरी होता है, प्रवेश परीक्षा दी हुई, तो वही एक आपकी प्रवेश परीक्षा है और कुछ नहीं है। आपके नंबर कितने आते हैं कोई मायने नहीं रखते अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो। ठीक है, तो आपकी जो 2024 में जो आपके प्रवेश होंगे, जिन्होंने जीकप फॉर्म भरा था, तो उसके जो फॉर्म होंगे 20 सितंबर के आसपास एडमिशन शुरू हो जाएंगे, काउंसलिंग आपकी शुरू हो जाएगी, एडमिशन शुरू हो जाएंगे, ये बात याद रखना। ठीक है, आपको पता चल गया। दूसरा, आपको डी फार्मा में एडमिशन लेने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए। तो डी फार्मा में एडमिशन लेने के लिए आपके पास इंटर में, किसमें, इंटर में, इंटरमीडिएट, ठीक है, इंटर में मतलब 12th में आपके पास केमिस्ट्री जरूरी होती है। क्या जरूरी होती है, केमिस्ट्री जरूरी होती है। सही है, क्या जरूरी होती है, केमिस्ट्री इंटर में जरूरी होती है, तभी आपका एडमिशन होगा। तो केमिस्ट्री जरूरी है तो सीधा साइंस होना जरूरी है भाई। सब्जेक्ट कम ज्यादा वो जो ऊपर नीचे होते रहते हैं, कोई बात नहीं है, मगर वहां पर केमिस्ट्री आपके पास है, आपका डी फार्मा में एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, और क्या था यहां पर, और कोई क्वेश्चन था भाई, जीकप फॉर्म जरूरी है या नहीं। भाई जरूरी है, जीकप के बिना कुछ होना ही नहीं है, कहानी खत्म। तो जीकप का फॉर्म आपका भाई जरूरी है। ठीक है, इसको काटो, सही है। और देखिए जो डी फार्मा के एग्जाम होते हैं वो ईयरली होते हैं। क्या होते हैं, वार्षिक परीक्षा होती है, ये बात याद रखना, वार्षिक परीक्षा होती है। ठीक है, और कौन सा बोर्ड कराता है, BTE
यूपी बोर्ड कराता है जिसका ऑफिस लखनऊ में है। किसमें है भाई? लखनऊ में। ये बोर्ड आपको कराता है। सबसे ज्यादा बच्चों की बैकें आती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हाँ डी फार्मा के लोग, डी फार्मा करने वाले लोग या बच्चे इस अगर चैनल से जुड़ जाएंगे तो हम कोशिश करेंगे डी फार्मा की जो परीक्षा होती है, कौन सी परीक्षा, जीकअप ले लो या फिर जो वार्षिक परीक्षा होती है आप डी फार्मा कर रहे होते हैं, उसकी तैयारी इस प्लेटफॉर्म पे बाकायदा अच्छे तरीके से बिल्कुल जीरो से हीरो तक की तैयारी यहां पर कराई जाएगी। मगर तैयारी तभी कराई जाएगी जब आप अपने डिपार्टमेंट को यहां पर जोड़िए। नहीं जोड़ेंगे, बच्चे नहीं होंगे, हम तैयारी नहीं करा पाएंगे। क्योंकि डी फार्मा में सब बच्चों को यह पता है कि सबसे ज्यादा बैकें आती हैं, सबसे ज्यादा बैक है। क्योंकि बीटी यूपी बोर्ड जो आप सुन रहे हैं ना, ये बीटी यूपी बोर्ड सबसे बैक देने वाला बोर्ड है। तो बात याद रखिए। और कोई क्वेश्चन हो आपका, आप कमेंट करिए। आपके जितने भी डॉक्टरी लाइन के बच्चे हैं, नर्सिंग के आपके साथी हैं, उनको जरूर वीडियो भेजिए। हम यहां पर आपको तैयारी से लेके और डी फार्मा की सारी जानकारियां यहां पर अपडेट देते रहेंगे जब जब कोई नोटिफिकेशन आएगा। और जल्द ही काउंसलिंग शुरू होने वाली है जिन्होंने इस बार प्रवेश परीक्षा जीकअप वाली दी हुई है। तो ठीक है, अभी आपका कोई डाउट हो तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका आपको समाधान या उसका सॉल्यूशन, उसका उत्तर दे दिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।